कि अगर आपसे मैं ये कहूँ, सीने पे हाथ रख के मुझे इसमें बताइए कि क्या आपने अल्लाह को कभी सुना है कि मैं अल्लाह हूँ? आपने कभी देखा है कि मैं अल्लाह हूँ? आपने कभी ये कहा है, अल्लाह से ने कहा है आपसे कि मैं कुरान भेज रहा हूँ और ये मेरी किताब है? क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ज़ुलैखा का, फ़िरौन का, आपने कभी खुद पढ़ा है कि ये वाकई ऐसा है? हमें किसने कहा कि कुरान कुरान है? इकबाल तो कह गया ये बात कि कारी और कुरान जो है वो नज़र आने में कारी है, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए कारी और कुरान में फ़र्क है कहाँ पे? हमने तो अल्लाह पे यकीन किया है एक हस्ती के कहने पे, हमने तो कुरान पे यकीन किया है एक हस्ती के कहने पे, और उसी हस्ती की तरबियत को अगर इख्तलाफ ये कौम बना ले तो मेरे ख्याल में इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए। इस पे इख्तलाफात की बात नहीं है, मेरे ख्याल में तालीम की बात है पहली, और फिर तरबियत की बात है, और दोनों बातों को हमने बहुत बुरे तरीके से जेल किया है। मिसाल के तौर पे अगर तालीम की बात करूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना शरीफ में गुजारे हैं और नमाज उस वक्त फ़र्ज थी, तो 10 साल जो आपने नमाज पढ़ी, 5 वक्त तो तकरीबन सहाबा के साथ पढ़ी होगी ना, 6, 7, 8 दफ़ा भी पढ़ी होगी। उसकी रवायत जो है वो सही था, उनकी हमारी माएँ दे सकती हैं, लेकिन 10 साल 5 नमाजें अगर आप देखें तो वो 18,250 नमाजें बनती हैं। अगर 18,250 दफ़ा मेरे नबी ने एक अमल करके दिखाया हो तो क्या उम्मत के अंदर आज ये इख्तलाफ होना चाहिए कि हाथ सीने के ऊपर होंगे, नाफ के ऊपर होंगे, नीचे या खुले होंगे? ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हमने इंतहाई मेरे ख्याल में एक कमज़ोर रवैया दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि 1.25 लाख जो सहाबी हैं वो भी तो शहादत दे रहे हैं ना इस बात की, मन कुंतुम मौला की जो हदीस है उसको 1,24,000 सहाबा ने देखा है, सुना है, और उनकी शहादत आगे पहुंची। क्या हमने इसको इख्तलाफ नहीं बनाया? ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये दौर है जिसमें ये नारा लगाना, लब्बैक या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये कितना आसान है। मैं होता बदर में, मैं शहादत के लिए जाता, मैं होता ओहद में, मैं निकलता, लेकिन सहाबी थे हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी, हज़रत हुज़ैफ़ा यमान, अब वो फरमाते हैं इस हदीस में, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में ठंडी रात के अंदर एक दफ़ा सबको बुलाया और कहा कि कौन जाएगा जासूसी करने? कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। अल्लाह के रसूल ने दूसरी दफ़ा कहा कोई नहीं निकला, तीसरी दफ़ा कहा कोई नहीं निकला। कहाँ गए सारे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तीसरी दफ़ा के बाद आपने हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी का नाम लेके बुलाया कि हुज़ैफ़ा तुम जाओ। कहा मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि बाहर सर्दी बहुत थी, ये था नफ्स, लेकिन जब मैंने अल्लाह के रसूल की बात मान ली तो अल्लाह के रसूल के रब ने मेरे पे एक कंबल उड़ा दिया, ये रूहानी कंबल है, और मुझे सर्दी लगनी बंद हो गई। फिर ये गए, आपने कहा था कि किसी को मारना नहीं, कोई और एक्ट नहीं करना, एक्ट ऑफ वॉर नहीं करना, आप वापस आए। तो जब वो वापस अपने खेमे में आए तो आपको सर्दी दोबारा लगने लगे। अगर सहाबी ये फरमा रहे हैं, हजरत हुज़ैफ़ा जिनकी कब्र इराक में खोद के दोबारा उनको दफन किया गया था और उनकी लाश 1300 साल के बाद भी बिल्कुल तरोताज़ा थी, अगर वो ये फरमा रहे हैं कि सर्दी बहुत थी और हम अल्लाह के रसूल के उस कॉल पे, उस बुलाने पे नहीं निकले, तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि हमारे कॉल और फेल में जो इतनी बदगुमानी और नफरतें आ गई हैं, क्या ये मुनाफिकत का दौर तो नहीं जिसमें से हम गुजर रहे हैं?